बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उत्तरकांड दोहा नंबर 66। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। कपि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रवर्षन वास। बरनन बरसा शरद अरु, राम रोष कपि त्रास। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर प्रभु सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। संपाति सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। अशोक वन को उजाड़ कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे, आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के लांघने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांधि कपिसेन जिमि, उतरे सागर पार। गयो बसीठी वीर बर, जेहि विधि बाली कुमार। निशिचर कीस लड़ाई, बरनिशि विविध प्रकार। कुंभकर्ण घन नाद कर, बल पौरुष संहार। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र का भुसुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक का, शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और उन अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भुसुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गयो मोर संदेह सुनऊ, सकल रघुपति चरित। भयउ राम पद नेह तव,
प्रसाद बायस तिलक, मोहि भयउ अति मोह प्रभु, बंधन रन महु निरखी, चिदानंद संदोह राम, विकल कारण कवन, सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल हैं। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया था। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह ना होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है। सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुनि विहंगपति बानी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षो अति काग, श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्य मपि, सज्जन करहि प्रकाश, सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पक्षीराज गरुण जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभुसुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र, कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न हो करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। काकभुसुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, वह यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो? तृष्णा ने किसको मत वाला नहीं बनाया? क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया? ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, के लोभ विडम्बना कीनी न यही संसार। श्रीमद बक्र न कीन केहि, प्रभुता बधिर न काही, मृगलोचन के नैन सर,
को अस लाग न जाहि सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सूरवीर कवि विद्वान और गुणों का नाम है जिसकी लोभ ने विडंबना मिट्टी पलीत ना की हो। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं किया कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण ना लगे हों। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपनी ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा ना लगा हो। पुत्र की, धन की और लोभ प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी इससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। व्यापी रह्यौ संसार महु माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाषंड। सोदासी रघुवीर के समझे मिथ्या सौंपी। छूट न राम कृपा विनु नाथ कहो पद रूपी। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम आदि, काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ कपट और पाखंड योद्धा हैं। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैंने प्रतिज्ञा करके कहा है। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र करनी किसी ने नहीं लग पाया है। खगराज गरुण जी वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रुकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम सर्वव्यापक एवं व्याप्य सर्वरूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित महान वाणी और इंद्रियों से परे सब कुछ देखने वाले निर्दोष अजय ममता रहित निराकार मायिक आकार से रहित मोह रहित नित्य माया रहित सुख की राशि प्रकृति से परे प्रभु सर्व समर्थ सदा सबके हृदय में बसने वाले इच्छा रहित विकार रहित अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने आ सकता है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरौ तनु भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेक वेश धरी नित्य करई नट कोई सोई सोई भाव दिखावई
आपन होय न सोई। सियावर रामचंद्र पथ जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। हे गरुण जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी है वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको कंवल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोह बस अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुण जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी नहीं ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि अभाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहाशक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति ही मूढ़ परे तम कूप। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित्र सुनि मुनि मन भ्रम होई। सियावर रामचंद्र पथ जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख स्वरूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उत्तरकांड दोहा नंबर 73 समाप्त। जय श्री राम।